गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बॉयल्स। तो हम इसमें देखेंगे बॉयल्स का मतलब क्या है, व्हाट एक्चुअली इट इज़, और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट बॉयल, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल? बॉयल इज़ अ स्किन इन्फेक्शन। ये एक स्किन इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, पहले जो आपके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से ऑयल बनता है, हम लोग कहते हैं ना बॉडीज़ नेचुरल ऑयल। तो ये ऑयल कहाँ से बनता है? ये ऑयल ग्लैंड से बनता है। तो जब ऑयल ग्लैंड्स में कोई बैक्टीरिया आ जाता है और वो पेनिट्रेट करता है टूवर्ड्स द हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स ऑयल जो ग्लैंड्स होते हैं ना, जिसे हम सबेशियस ग्लैंड कहते हैं, उनके नीचे होते हैं। जब बैक्टीरिया ट्रैवल करता है फ्रॉम द ऑयल, मतलब वो जो सबेशियस ग्लैंड टू द हेयर फॉलिकल, तो एक बम्प सा बन जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल। तो अगर हम लोग देखें ना, ये नॉर्मली एक मतलब कि क्या कह सकते हैं कि ना स्किन रेडनेस है, सही है। अब इसमें क्या होता है, अ बॉयल इज़ अ स्किन इन्फेक्शन दैट स्टार्ट इन अ हेयर फॉलिकल और अ ऑयल ग्लैंड्स। पहले ये स्टार्ट होता है कहाँ से? या तो सबेशियस ग्लैंड तक जाएगा या तो डीप टू द हेयर फॉलिकल्स। एट द फर्स्ट, पहले क्या होता है, द स्किन टर्न्स रेड। स्किन रेड हो जाती है इन अ एरिया ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। सिंपली अगर आप कोई क्लॉथ भी ज़्यादा रब करते हो ना, तो उससे क्या होता है, जो आपकी स्किन है ना वो इरीटेट होती है। तो उससे आपको ये बॉयल्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई केमिकल जो कि आपके स्किन को इरीटेट करता है, तो उससे भी बॉयल हो सकते हैं। एंड अ टेंडर पम्प डेवलप्स आफ्टर 4 to 7 days। जब भी बॉयल बनता है ना, तो वो 4 to 7 days में रिज़ॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा और ज़्यादा पेनफुल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए आप कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लाइक होम रेमेडीज़ ले सकते हैं आप। और अगर होम रेमेडीज़ से भी ये रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप ओवर द काउंटर मेडिसिन्स ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है, स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हम लोग आगे जाके देखेंगे कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना है। द प्लम्प स्टार्ट टर्निंग वाइट। पहले क्या होता है, रेड सा एक एरिया बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी जो टिप होती है ना वो वाइट हो जाती है, येलोइश वाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पस। मतलब यहाँ पे उसकी टिप पे क्या होता है, पस कलेक्ट होता है अंडर द स्किन। आफ्टर दैट इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूरनकल्स। अब क्या होता है, जो एक बॉयल होगा ना, उसको आप बोलोगे फ्यूरनकल्स। लेकिन अगर ये मल्टीपल बॉयल्स बनते हैं, लाइक अगर यही बॉयल अगर आई के आईलिड पे बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टाई। अगर एक स्टाई है तो उसको आप बोलेंगे फ्रंकल। बट अगर दे मल्टीप्लाई, मतलब अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीपल स्टाई बन जाते हैं आई के अराउंड, तो उसको आप क्या बोलोगे, कार्बनकल्स। या तो मतलब अगर आपके फेस पे एक बॉयल है, तो उसको आप बोलोगे फ्रंकल। बट इफ़ यू गॉट मल्टीपल ऑफ इट, तो उसको आप क्या बोलोगे, कार्बनकल्स। एंड इट विल ग्रो लार्जर एंड मोर पेनफुल। ये क्या करेगा, पहले एक बनेगा, रेड एरिया होगा, पस जमा होगा, उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा और उसमें पेन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। अनटिल, तब तक आपको पेन होगा जब तक ये रप्चर नहीं हो जाता और ड्रेन नहीं हो जाता। ये खुद ब खुद रप्चर होगा, आपको खुद से इसको स्क्वीज़ नहीं करना। अगर आप स्क्वीज़ करते हो ना, तो उससे क्या होता है, ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फेस पे कहीं पे, तो आपको स्क्वीज़ नहीं करना। हाँ, आप इसको कंप्रेशन दे सकते हो, लेकिन उसका भी एक मेथड होता है। आपको ऐसे स्क्वीज़ नहीं करना अपने हाथ से। इससे क्या होगा, एक की जगह आपको फिर मल्टीपल फिरंकल्स निकलेंगे। तो आपको इसे स्क्वीज़ नहीं करना, ये खुद रप्चर होगा, खुद ड्रेन होगा। और अगर खुद से नहीं हो रहा, तो आपको कंप्रेशन देनी है, उसका खुद का एक मेथड होता है, आप ऐसे नहीं दे सकते हो। ये कहाँ पे हो सकते हैं, ये फेस पे, नेक, आर्मपिट, शोल्डर, बटॉक, ये जो मोस्ट कॉमन जगह है जहाँ पे ये हो सकता है। व्हेन वन फॉर्म, अगर ये आईलिड में फॉर्म होता है, तो उसको आप स्टाई कहते हैं। बॉयल अपीयर्स इनटू अ ग्रुप, दिस इज़ अ मोर सीरियस टाइप ऑफ द इन्फेक्शन। लेकिन अगर यही बॉयल अगर ग्रुप पे होते हैं, मतलब एक, फिर उसके साइड पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा,
अगर ऐसे हो जाता है ना, तो मल्टीपल अगर ये हो जाते हैं तो उसको अब कार्बनकल्स कहते हैं। और कार्बनकल्स क्या है, सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है इसका। आपको मैं आगे पिक दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। अब इसमें क्या है, अगर आप इसे देखते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे होते हैं आपके हेयर फॉलिकल, और यहाँ पे होते हैं आपके सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल सीक्रेट करते हैं। तो अगर आपके स्किन में पोर्स होते हैं, और नॉर्मल स्किन का फ्लोरा, उसमें क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नॉर्मली आपकी स्किन पे रहते हैं और क्या करते हैं, हार्मफुल नहीं होते। लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी भी रप्चर हो जाती है, कट माइन्यूट से कट लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, इस बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये अंदर की तरफ जाता है। अंदर की तरफ जाएगा सेबेशियस ग्लैंड में, तो मतलब ये बॉयल्स आ जाते हैं। और फिर अगर डीप इनसाइड जाएगा तो वो हेयर फॉलिकल्स को भी डैमेज कर सकता है। तो ये होता है बॉयल। अब मोस्ट बॉयल कैन बी ट्रीटेड विथ अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। क्या होता है, अगर जो बॉयल है वो ट्रीट नहीं हो रहे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ना 7 डेज़ में रिज़ॉल्व नहीं हुआ, या 2 वीक्स हो गए रिज़ॉल्व नहीं हुआ, आपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, उससे रिज़ॉल्व नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या करते हैं, डॉक्टर गो थ्रू अ माइनर सर्जिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सिंपली आपका जो स्टाई होगा या कोई बॉयल होगा उसको वो ओपन करेगा और उसे ड्रेन करेगा। सिंपल, डॉक्टर क्या करेगा, उसको ओपन करेगा, ही हैज़ गॉट हिज ओन प्रोसीजर्स, और उसे ड्रेन करेगा सेफली। मतलब डॉक्टर इज़ ऑथेंटिक, वो सेफली इसको काम को कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद से निडल लगा के इसको ओपन नहीं करना, उसको ड्रेन नहीं करना, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आपको खुद से नहीं करना, ये सर्जिकल प्रोसेस है जो कि एक ऑथेंटिक डॉक्टर करेगा। सम टाइम यू मे नीड एंटीबायोटिक्स, और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ये एक पिक है बॉयल की, इस तरह का भी हो सकता है, और ये इस तरह का भी हो सकता है। आपके फेस पे अगर इस तरह के हैं तो दे आर बॉयल। तो आप घर पे इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। और अगर आपके रिजॉल्व नहीं हो रहा तो डॉक्टर आपको कौन कौन सी ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, वो भी हम लोग आज देखेंगे। कॉजेज़ ऑफ बॉयल, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस जो कि नॉर्मली आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली आपकी स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, सही है, जो कि नॉर्मली इतना हार्मफुल नहीं है। ये एंटर कर सकता है थ्रू स्मॉल कट्स इन स्किन में कोई कट लग गया, उससे वो एंटर कर सकता है। कैन ट्रेवल डाउन द हेयर टू द फॉलिकल, मतलब हेयर फॉलिकल से डाउन डीप इनसाइड पेनिट्रेट कर सकता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब कौन है इसके रिस्क पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसको हो सकता है, उससे जिसकी हाइजीन अच्छी नहीं हो, मतलब सही से फेस वॉश नहीं किया, इतनी अच्छी हाइजीन नहीं है, जो भी टॉवल वगैरह यूज़ कर रहा है वो कंटामिनेटेड टॉवल यूज़ कर रहा है, तो उससे भी ये हो सकते हैं। डायबिटीज़, एक तो डायबिटीज़ हो, दूसरा इम्यून सिस्टम के साथ प्रॉब्लम हो। इम्यून सिस्टम के साथ प्रॉब्लम मतलब कभी कभी ना कोई बंदा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स लेता है। फॉर एग्जांपल किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उसने न्यू ऑर्गन लगा है, तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। या किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं तो उसे भी इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स देते हैं। तो उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, तो जो नॉर्मल बॉडी फ्लोरा है ना वो अपॉर्चुनिटी देख के इन्फेक्शन कोज कर देता है। तो इम्यून सिस्टम के साथ कोई मसला होगा तो वो भी रिस्क पे। पुअर न्यूट्रिशन, अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ अच्छी नहीं है तब भी हो सकता है। पुअर हाइजीन अच्छी नहीं है तो उसके मतलब ये इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सपोजर टू द हार्श केमिकल्स जो कि इरिटेट करें आपकी स्किन को, उससे भी बॉयल हो सकते हैं। तो चले सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है बॉयल में, क्या हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक पिंपल को ही मतलब ध्यान में रख के अगर आप सोचो तो वो कितना ख़राब हो सकता है। एक तो नॉर्मल होते हैं जिसमें पेन वगैरह नहीं होता, लेकिन वो अगर इन्फेक्शन हो जैसे बॉयल, इसमें क्या होगा, पहले नॉर्मली रेडनेस होगी, पस होगा, उसके बाद इनलार्ज होगा, तो फिर आपको क्या होगा, पेन फील होगा, और समटाइम्स फीवर भी हो जाता है आपको दर्द से। तो फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है। तो यही सिंपल अगर आप इसको एक एग्जांपल लोगे ना पिंपल की, तब आपको समझ आ जाएगा। या आप आई स्टाई की एग्जांपल दे दो, किसे फीवर हो जाता है, कभी कभी पेन ज़्यादा होता है, स्वाइलिंग हो जाती है। इट रन्स रेड पेनफुल वार्म एंड स्वाइलन, मतलब स्वाइल हो जाता है, गर्म सा हो जाता है। मोर मतलब, और ये भी हो सकता है एक बॉयल था उसकी जगह पे दूसरे भी आ रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में बन रहे हैं।
फीवर हो सकता है, और जो लिम्फ नोड है ना में बिकम सॉइलो। आप जब मतलब एक होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो लिम्फ नोड है ना आपको स्वेलिंग लगती है उस एरिया पे, तो क्या होता है लिम्फ नोड से ना वो स्वेल अप हो जाते हैं। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम, मतलब कैसे हम लोग इसे एग्जामिन कर सकते हैं, कैसे इसकी कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिज़िकली आपको एग्जामिन करेगा, वो देखेगा कि आइदर इट इज़ बॉयल और अ पिम्पल, उसको डिफ्रेंशिएट करेगा, क्योंकि बॉयल इज़ अ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको पहले डिफ्रेंशिएट करेगा, फिज़िकली एग्जामिन करेगा। डॉक्टर ने फिज़िकली एग्जामिन किया, और इफ़ ही मतलब ही और शी डॉक्टर को लगे कि ना नीड है ब्लड टेस्ट की, तो वो ब्लड टेस्ट करवाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज़म है जिसने इस इन्फेक्शन को कोज किया है। या तो वो कल्चर टेस्ट करेगा, अगर बॉयल ड्रेन्ड मतलब उससे क्या है पस निकल रहा है, तो उस पस का क्या करेगा, उसका कल्चर बनाएंगे, कल्चर टेस्ट करवाएंगे लेबॉर्ट्री में, उस पस सैंपल को सेंड करेंगे, तो वो क्या करेंगे उसका कल्चर टेस्ट करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया ने इसको कोज किया है। तो 3 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्टेप्स क्या है, आप होम रेमेडीज़ कौन से ले सकते हैं। सिंपली अगर आपको हो गया है ये क्या कहते हैं बॉयल, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मतलब वैसे तो ये 4 to 7 डेज़ में रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन आप वेट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, 3 स्टेप फॉलो कर सकते हो। एक तो ये, जब भी आपको हो तो आपको एंटी बैक्टीरियल सोप यूज़ करना है। मैं एग्जांपल्स आपको आगे दूंगी, जैसे डेटोल हो गया, वेलडर्मा हो गया, ये सारे सोप जो कि एंटी बैक्टीरियल है, वो आप सोप यूज़ कर सकते हो दिन में 3 दफ़ा। आपको क्या करना है, उस एरिया को क्लीन करना है सोप से, तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा नहीं और जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा है कंप्रेशन, आपको उसको वार्म कंप्रेशन देनी होगी, वो कैसे देनी है वो भी मैं आपको उसके भी डिफरेंट मेथड्स बताती हूँ। और उसके बाद अप्लाई ऑइंटमेंट टू द बॉयल, जो बॉयल है ना उसमें ऑइंटमेंट आपको यूज़ करना है। तो चलें अब देखते हैं कि इनको स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है। सोप, एंटीबैक्टीरियल सोप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेलडर्मा हो गया, डेटोल हो गया, सेफगार्ड हो गया, और जॉनसन्स जो है ना उसका एंटी बैक्टीरियल बॉडी वॉश भी आता है और सोप भी आता है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको दिन में एटलीस्ट 3 दफ़ा इसको वॉश करना है, 3 टाइम्स अ डे। वेन एवर यू फील लाइक तुम आपको वॉश करना है फेस या जिस एरिया पे ये, तो आप उसे वॉश कर सकते हैं। कंप्रेशन आप कैसे देंगे, सिंपली आपने क्या किया है, ग्रीन टी बना ली, ग्रीन टी बैग होता है ना उसको स्क्वीज़ किया, मतलब ग्रीन टी बनाई, बॉयल किया वाटर, उसमें ग्रीन टी बैग डाल दिया, आप 2 मिनट छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, आपको ग्रीन टी का जो बैग है ना उसको स्क्वीज़ करना है और आई के जो जहाँ पे आपको ये बॉयल है ना उसके ऊपर रख देना है। अगर आपको आई पे तो आई इस टाई पे लगा देना है, और अगर आपको फेस पे तो फेस पे इसको कंप्रेस करना है, और अगर नेक पे जहाँ भी आपको बॉयल है ना वहाँ पे आप इसकी कंप्रेशन दे सकते हो। आपको 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है, कंप्रेस करना है। एक तो ये मेथड हो गया कंप्रेशन का। दूसरा क्या करना है, आपने वाटर लेना है, उसमें फेन्यूग्रीक डालना है, फेन्यूग्रीक को बॉयल करना है, उसके बाद क्या करना है, उस वाटर को छान लेना है। अब आप कोई भी कॉटन बॉल ले, उस पानी में डिप करें जो कि फेन्यूग्रीक वाटर है, गर्म फेन्यूग्रीक वाटर में आप डिप करें और उसे स्क्वीज़ करें, जो आपने कॉटन बॉल लिया है उसको स्क्वीज़ करके इस पे मतलब जो बॉयल है ना उस पर कंप्रेस करें, तो इससे भी जो बॉयल है ना वो जल्दी ट्रीट हो जाता है। और जैसे ही उससे ड्रेनेज निकलेगा, मतलब जैसे ही वो बॉयल से पस निकलेगा ना, तो आपका जो पेन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड इसका मेथड है ना वो है हॉट वाटर कंप्रेशन। आपने सिंपली वाटर को गर्म करना है, कॉटन बॉल लेना है, उस गर्म पानी में डाल के इसको स्क्वीज़ करके सिंपली आपने उसको कंप्रेस करना है अपने बॉयल के ऊपर। तो ये था सेकंड मेथड। अब थर्ड है ऑइंटमेंट लगाना। आपने कोई भी एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगाना है। वैसे जो मोस्टली यूज़ करते हैं नाइट्रोफ्यूरन जोन वो ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, तो उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे फ्यूरासिन, फ्यूराटोप और गारमेंट। आप कोई भी एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे 3 मेथड कि आप कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसका जो मतलब कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट है ना वो कैसे ले सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।